और गाइस, स्वागत है आपका आज की नया टॉपिक अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। यानी कि जो अकबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। उसने भारत के प्रमुख क्षेत्रों को जीता, विजित किया। इसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत में था। तो उसके द्वारा जीते गए हम आज प्रमुख प्रदेश देखेंगे, कौन कौन से प्रदेश अकबर द्वारा जीते गए थे। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर दिया गया है प्रदेश, यानी प्रदेश का नाम लिखा है, फिर शासक यानी कि वहाँ का शासक कौन था, उसके बाद वर्ष दिया इधर, फिर मुगल सेनापति कौन था जिसने वहाँ जाके युद्ध किया और उस क्षेत्र को जीता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रदेश मालवा, यानी कि मालवा का शासक था उस समय बाज बहादुर। तो किस वर्ष इसको भी अकबर द्वारा विजित किया गया, तो वो है 1561। और मुगल सेनापति थे उस टाइम पे आदम खां, पीर मोहम्मद, और फिर 1562 में भी अब्दुल्ला खां और 1561 में आसफ खां। यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर जो सेनापति गए थे उन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त की थी बाज बहादुर को हराकर। तो आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर चुनार। इसमें शासक का नाम नहीं मिलता है, शासक का नाम इसमें बाज बहादुर ही है शायद, क्योंकि यहाँ पर शासक का नाम खाली पड़ा है। और इसका मुगल सेनापति था आसफ खां, उसने इस क्षेत्र को विजित किया था। ठीक है। उसके बाद था गोंडवाना। गोंडवाना का शासक था वीर नारायण एवं दुर्गावती, यानी कि रानी दुर्गावती थी जो उस समय वो गोंडवाना वंश की शासक का शासिका थी। और उस समय मुगल सेनापति था आसफ खां। 1564 में जो युद्ध हुआ था उस समय रानी दुर्गावती की जो मृत्यु या वीरगति हुई थी, उस समय मुगल सेनापति आसफ खां ने इस युद्ध में भाग लिया था और गोंडवाना पर विजय प्राप्त की थी। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान। हम राजस्थान में देखेंगे। राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ पर अकबर तथा उनके सेनापतियों ने आक्रमण करके उनको विजित किया है। चलिए तो देखते हैं। आमेर। आमेर का शासक था भारमल, जिसको 1562 ईस्वी में इसने स्वयं अधीनता स्वीकार की है, मतलब स्वीकार कर ली थी। यानी कि इसने बिना युद्ध किए ही अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी आमेर के राजा भारमल ने। तो इसकी याद रखना, ठीक है, बिना युद्ध के ही। उसके बाद है मेड़ता। मेड़ता के राजा थे जयमल, सन 1562 दिया है। और मुगल सेनापति था शरफुद्दीन, जिसमें मेड़ता पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। उसके बाद है मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह और राणा प्रताप। राणा प्रताप का तो नाम आपने सुना ही होगा, महाराणा प्रताप, हल्दीघाटी के युद्ध। ठीक है। तो उसमें 1568 में स्वयं अकबर गया था इस युद्ध में मेवाड़ के लिए। और 1576 में मानसिंह और आसफ खां, इन दोनों ने मानसिंह और आसफ खां इन दोनों ने युद्ध किया था उस समय। तो जो राणा प्रताप हैं जो पराजित नहीं हुए थे उस टाइम पर, लेकिन ये मान जाता है कि वहाँ पर अकबर का शासन हो गया था, तो ये अकबर की विजय में इसको गिना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। रणथंबोर। रणथंबोर सुरजन राय हाड़ा वहाँ के राजा थे, सुरजन राय हाड़ा। और सन इसकी 1569 ईस्वी। इसमें आमेर के राजा भगवान दास एवं अकबर, यानी जो आमेर के राजा थे जिन्होंने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो अकबर के साथ रणथंबोर गए थे सुरजन राय हाड़ा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अकबर के साथ। तो यहाँ पर अकबर की विजय हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कालिंजर। कालिंजर के जो राजा थे वो है रामचंद, और इनका संधि है 1569 ईस्वी में। और सेनापति थे मजनू खां और काकशाह। इन दोनों ने जाकर कालिंजर के राजा रामचंद्र को हराया था। उसके बाद है मारवाड़। मारवाड़ के राजा थे राव चंद्रसेन, संधि है 1570 ईस्वी। इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि बिना युद्ध लड़े ही इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसको याद रखना आपने। अभी तक हमने दो राजा देखे हैं, आमेर के राजा भारमल और मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन, जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की है। ठीक है। आगे देखते हैं गुजरात।
गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय का शासन था और संधि है 1571 ईस्वी के आसपास। और इसमें खान कला, खान आजम एवं सम्राट अकबर, ये मुगल शासक अकबर के साथ खान कला और खान आजम ने गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय को हराया था। उसके बाद है बिहार एवं बंगाल, इसमें दाऊद खां 1574 और 76 ईस्वी में शासन था दाऊद खां का। तो इसको मुनीम खां या खान खाना, मुनीम खां खान खाना जो मुगल सेनापति था, उसने दाऊद खां को पराजित किया था। उसके बाद है काबुल, काबुल के जो राजा थे वो है हकीम मिर्ज़ा। 1521 ईस्वी में मानसिंह एवं अकबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की थी तथा हकीम मिर्ज़ा को पराजित किया था। उसके बाद 8वें नंबर आता है कश्मीर। कश्मीर के जो राजा थे, कश्मीर को जो राजा था यूसुफ व याकूब खां थे कश्मीर के राजा, ठीक है। और इसकी संधि गई है 1586 ईस्वी के आसपास। राजा भगवान दास एवं कासिम खां ने कश्मीर के राजा को पराजित किया तथा वहाँ पर विजय प्राप्त की। उसके बाद सिंध, सिंध के राजा थे जानी बेग और 1591 ईस्वी के आसपास अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खान खाना ने इनको सिंध के राजा जानी बेग को पराजित किया, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है उड़ीसा, जो उड़ीसा के राजा थे वो है निसार खां। निसार खां, इनका समय मिलता है 1590 से 91 के आसपास। मुगल सेनापति मानसिंह ने निसार खां को पराजित कर वहाँ विजय प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के राजा था पन्नी अफगान, ठीक है, याद रखना। उसका संधि है 1595 ईस्वी के आसपास और मुगल सेनापति थे इसमें मीर मासूम ने बलूचिस्तान में विजय प्राप्त की, ठीक है, याद रखना। उसके बाद कंधार के राजा है मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा और इनकी संधि गई 1595 ईस्वी के आसपास। और मुगल सेनापति थे शाह बेग था जिसने मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा को पराजित किया, ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे दक्षिण भारत में कौन कौन से राजा हैं जो अकबर द्वारा पराजित हुए हैं तथा अकबर ने वहाँ विजय प्राप्त की है, ठीक है। दक्षिण भारत में देखते हैं, सबसे पहले दिया है खानदेश का राजा था अली खां और ये सन है इसकी 1591 के आसपास। इसने क्या स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, तो ये तीसरे नंबर पर था जो 3 लोगों ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है दौलताबाद की जो वहाँ राजा थे वो थी या शासिका थे वो थी चांद बीबी। उस समय दिया इसका 1599 ईस्वी के आसपास। और मुगल सेनापति थे मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल एवं अकबर। मतलब अकबर भी इनके साथ गया था इस युद्ध में, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है अहमदनगर का शासक था बहादुर शाह और चांद बीबी, यानी कि इधर पहले दौलताबाद में केवल चांद बीबी का शासक था, इधर बहादुर शाह और प्लस चांद बीबी दोनों का शासन था इधर, है ना। ये 1600 ईस्वी के आसपास। इसमें किसने पराजित किया इसका उल्लेख नहीं है इसमें ना, इसको याद रखना। उसके बाद असीरगढ़ का शासक था मीरन बहादुर, सन है 1601 ईस्वी के आसपास। इसमें स्वयं अकबर, इसको विजय करने के लिए अकबर स्वयं गया था, तो इसको याद रखना है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। ये अकबर का अंतिम अभियान था, यानी कि जो असीरगढ़ का किला था, असीरगढ़ की जो विजय थी वह अकबर का अंतिम अभियान था, तो इसको याद रखना कि ये अकबर का अंतिम अभियान था। मीरन बहादुर को पराजित किया था। तो ये अकबर द्वारा विजित किए गए प्रमुख प्रदेश हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना आप, क्योंकि ये कभी न कभी पूछे ही जाते, परीक्षा में आते ही रहते हैं। जैसे उड़ीसा का राजा कौन था, निसार खां, इसको किसने पराजित किया था, मानसिंह ने अकबर के शासनकाल में, ठीक है, ऐसे पूछ जाते हैं। मारवाड़ का राजा कौन थे, रावचंद्र सेन, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, तो ये भी आ सकता है कि किस राजा ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो ये याद रखना, क्योंकि ये अकबर के
मुख्य अकबर ने जितने अपने जीवन में या अपने शासनकाल में जितने भी युद्ध किए हैं वो सभी युद्ध यहाँ पर युद्धों की लिस्ट दी गई है। तो अगर आपको ये याद हो गया तो लगभग अकबर का आधे से ज़्यादा टॉपिक अकबर का समाप्त हो जाएगा। आपको आधे से ज़्यादा टॉपिक याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।